बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक गरीब किसान रामलाल अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिसे वो बड़ी मुश्किल से गुजारा करता था। लेकिन उसका बेटा मोहन बहुत बुद्धिमान और चतुर था। पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ उसमें समझदारी भी थी। रामलाल अक्सर कहता, मोहन बेटा, हमारे पास धन नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी बुद्धि सही राह पर चली तो एक दिन तुम बड़ा आदमी बनोगे। मोहन मुस्कुराकर कहता, बाबा, आपकी मेहनत और आशीर्वाद ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं अपनी अक्ल से आपका नाम रोशन करूंगा। एक दिन गांव में ऐलान हुआ कि राजा वीरेंद्र सिंह अपने राज्य में सबसे बुद्धिमान युवक को ढूंढ रहे हैं। जो उनके 3 कठिन पहेलियों को हल करेगा उसे राजकुमार का दर्जा दिया जाएगा। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रामलाल ने मोहन से कहा, बेटा, तू क्यों नहीं जाता? किस्मत आजमानी चाहिए, शायद तेरा भाग्य खुल जाए। मोहन ने सिर झुकाकर कहा, बिल्कुल बाबा, मैं कल ही राजमहल जाऊंगा। अगली सुबह मोहन ने साफ कपड़े पहने, बाबा से आशीर्वाद लिया और राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई लोग मिले जिन्होंने उसका हौसला बढ़ाया। महल में पहुंचते ही मोहन को दरबार में बुलाया गया। राजा वीरेंद्र सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके मंत्री तथा दरबारी एकत्र थे। राजा ने मोहन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और कहां से आए हो? महाराज, मेरा नाम मोहन है। मैं गांव रामपुर से आया हूं। मेरा पिता एक साधारण किसान है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो सुनो, मैं तुम्हें 3 पहेलियां दूंगा। अगर तुमने उन्हें हल कर लिया तो मैं तुम्हें राजकुमार बना दूंगा। तैयार हो? जी महाराज, पूरी तरह तैयार हूं। राजा ने पहेली सुनाई। बताओ, ऐसा कौन सा धन है जो जितना खर्च किया जाए उतना ही बढ़ता है? मोहन ने बिना देर किए उत्तर दिया, ज्ञान महाराज। ज्ञान जितना बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। राजा ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बहुत अच्छा। अब सुनो दूसरी पहेली। ऐसी कौन सी चीज है जो बिना पंख के उड़ती है, बिना मुंह के बोलती है और बिना पैरों के चलती है? मोहन ने सोचकर जवाब दिया, हवा महाराज। हवा उड़ती है, चलती है और कई बार झंकार करती है जैसे बोल रही हो। दरबार में सराहने की आवाज गूंजने लगी। राजा भी प्रसन्न हो गए, लेकिन तीसरी पहेली सबसे कठिन थी। अब अंतिम पहेली सुनो। बताओ, ऐसा क्या है जो दिखाई नहीं देता लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं? मोहन कुछ पल शांत रहा, फिर आत्मविश्वास से बोला, विश्वास महाराज। विश्वास दिखाई नहीं देता, पर इसके बिना जीवन अधूरा है। राजा वीरेंद्र सिंह अपनी जगह से उठ खड़े हुए। तुम सचमुच बहुत चतुर और समझदार हो मोहन। मैं वचन देता हूं कि तुम आज से मेरे राज्य के राजकुमार हो। दरबारियों ने तालियां बजाई। मोहन ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं आपका आभारी हूं, लेकिन मैं अपने गांव और अपने पिता को कभी नहीं भूलूंगा। राजा ने मोहन को सोने का मुकुट पहनाया और कहा, तुम्हारी यही सादगी और भक्ति तुम्हें महान बनाएगी। कुछ समय बाद मोहन अपने पिता रामलाल को लेने गांव पहुंचा। उसने अपने पिता को आदर से महल ले जाकर उनके लिए एक सुंदर घर बनवाया। गांव वालों ने गर्व से कहा, देखो,
किसान का बेटा भी अपनी बुद्धि से राजकुमार बन सकता है। रामलाल की आंखों में आंसू थे। उसने मोहन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं धन्य हो गया। तूने दिखा दिया कि मेहनत और बुद्धि ही इंसान को ऊंचाई तक पहुंचाती है। मोहन ने उत्तर दिया, बाबा, आपकी तपस्या और सीख ही मेरी असली दौलत है। राजमहल में रहते हुए भी मोहन ने अपने गांव और किसानों के लिए अच्छे काम किए। उसने गांवों में स्कूल और कुएं बनवाए, किसानों के लिए नई तकनीकी से खेती करना सिखाया। धीरे धीरे पूरा राज्य खुशहाल हो गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने मोहन को अपनी बेटी राजकुमारी सुरभि से विवाह करने का प्रस्ताव दिया, जिसे मोहन ने विनम्रता से स्वीकार किया। विवाह के बाद मोहन राज्य का मंत्री बना और अपने न्याय, बुद्धि और दया के कारण पूरे राज्य में प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी सिखाती है कि गरीबी कभी भी इंसान की सफलता की राह में बाधा नहीं बन सकती। अगर हमारे पास सच्ची लगन, मेहनत और बुद्धिमानी हो तो हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। अपने मूल्यों और परिवार को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वहाँ से हमारी असली पहचान शुरू होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।